एक साधारण सा बच्चा जिसे झूठे आरोप में जेल में डलवा दिया जाता है और उसकी बहन को एक ऐसे घटिया से बंदे से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है जो कि अपने ही क्लासमेट्स को असोल्ट करता है और उसे अपोज करने वालों को एबिस में फेंक देता है। और कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इसका भाई अवेकन करता है अपनी खुद की एबिलिटी, जो कि होती है इन अबिस के ही मॉन्स्टर्स को अपना पेट बनाने की पावर। तो वेलकम बैक गाइस, आज मैं तुम लोगों के लिए फिर से एक धांसू सीरीज को लेके आ चुका हूँ और बिल्कुल ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है, पर इसमें तुम्हें जी भर के सपोर्ट दिखाना है क्योंकि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और इसके चैप्टर्स लेकिन बहुत ज्यादा लेट आने वाले हैं। हाँ, क्योंकि ये लेटेस्ट सीरीज है इसीलिए इसके चैप्टर्स बहुत लेट आएंगे। और चलो अब बिना समय गवाए सीधा इस कहानी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताते हैं कि करीबन 100 साल पहले अचानक पता नहीं कहां से अर्थ पर ये मॉन्स्टर्स दिखना शुरू हो गए। इन मॉन्स्टर्स के पागलपन भरे गुस्सैल हमलों के कारण अनगिनत शहर दफन हो गए। बचे कुछ इंसान कुछ सर्वाइविंग फोर्ट्रेसेस में ही रहते हैं इस उम्मीद में कि वहां थोड़ी उन्हें शांति से रहने को मिलेगा, पर इन फोर्ट्रेसेस के अंदर भी शांति ही नहीं है। फिर हमें फोर्ट्रेस नंबर 54 को दिखाते हैं। वहीं पर ही चारों तरफ अनाउंसमेंट हो रही थी, सिटीजन्स पैनिक ना करें और इस फोर्ट्रेस को छोड़कर ना जाएं। और यहाँ अचानक से कुछ 9 मिस्टीरियस एबिस दिखाई दिए हैं, तो उसके आसपास बिल्कुल भी ना भटकें। अगर कोई उन एबिस के अंदर गिरता है तो हो सकता है कि वो किसी अंडरग्राउंड बीस्ट की लेयर में घुस जाए। और मैं तुम लोगों को बता दूं, ये जिस एबिस की बात कर रहे हैं वो बहुत ही गहरी खाई है। देन हमारा सीन चेंज होकर एक घबराई हुई लड़की के पास आता है जिससे कोई कहता है, तू चुड़ैल, हमारे ब्रदर काई तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहते हैं, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि तू भाग रही है। तेरे जैसे लोबोर्न को तो ऑनर फील करना चाहिए कि तुझे हमारे जैसे लोगों के साथ सेम एकेडमी में पढ़ने का मौका मिला है, और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे नोबल ब्रदर काई बहुत ज्यादा दयालु हैं। और हमें दिखाते हैं ये बेचारी लड़की एक बहुत ही गहरी खाई यानी कि एबिस की नोक पर खड़ी है। उसके कपड़े भी आधे फटे हुए लग रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रगल करके यहाँ पर आई है। और जो बंदा इन गुंडों के अंदर लीडर लग रहा था वो इससे कहता है, तू स्लट, तेरे पास अब बस 2 चॉइस हैं, या तो तू मेरे साथ मजे कर या फिर खुद से एबिस में छलांग लगा दे। जो सुन के ये लड़की इसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है, तू सन की कमीने, तू अपनी क्लासमेट्स को असल्ट करता है और विटनेसेस को भी साइलेंट करवा देता है। मैं तुझे गॉडेस लिन को ट्रिक करने में कोई मदद नहीं करूंगी और तू भी मुझे कभी छू नहीं पाएगा। फिर ये बंदा भी उन लड़कियों को याद करता है जिससे इसने ट्रिक किया था और उनके साथ मजे करके इन्हें एबिस में ही फेंक दिया था। और वो इस लड़की से कहता है, तुझे सच में बहुत कुछ पता है हाँ, पर लिन लिन तो मुझसे ओबीडेंटली शादी करने ही वाली है क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। मैंने उसके भाई को जेल में जो फिकवा दिया है। जो सुन के इस लड़की को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। ये बंदा भी एकदम सनकियों की तरह हंसते हुए इस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वो कहता है, लिन लिन को भूल जाओ, अब बस एक अच्छी बच्ची बनो और मुझे खुद को एंजॉय करने दो, फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें एबिस से बचा लूं। जो सुन के ये लड़की डर के मारे पीछे हटने लग जाती है जिससे एक पत्थर नीचे गिरता है। तो ये लड़की बहुत ज्यादा घबरा के पीछे देखती है, वहां पर क्लिक करके आवाज आती है। फिर तभी पत्थरों के नीचे जाने के बाद क्लिक क्लिक करके और भी ज्यादा आवाजें आने लग जाती हैं। और इन बढ़ती हुई आवाजों को सुन के ये गुंडे भी घबराने लग जाते हैं। वो भी कहते हैं, क्या ये किस तरह का साउंड है? फिर हमें दिखाते हैं ये क्लिक क्लिक का साउंड एक मॉन्स्टर का है जो इस एबिस को ही चढ़ते हुए आ रहा है, जो देखने में बहुत खतरनाक है। और अगले ही पल वो बीस्ट एबिस के बाहर आ जाता है, जो बाहर आते ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस लुक दे रहा होता है। वो ब्रदर का ही अपनी कांपती आवाज में कहता है, एक बोन फेस्ड बीस्ट, आखिर एक बी क्लास का बीस्ट यहाँ क्या कर रहा है? पीछे इसके बाकी गुंडों की भी हालत खराब होने लग जाती है। वो भी अपनी कांपती आवाज में कहते हैं, ये तो बोन फेस्ड बीस्ट है, ये तो अवेकन्ड लोगों को भी आसानी से मार सकता है, भागो यहाँ से। वो बोन फेस्ड डीमन सीधा एबिस से छलांग लगा के जमीन पर आ चुका था और ये देख के ब्रदर का ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो तो सबसे आगे ही खड़ा था। वो सीधे उस लड़की के पीछे छुपने लग जाता है और वो कहता है, नहीं प्लीज मुझे मत खाना। फिर वो इस लड़की को धक्का देके आगे कर देता है और वो कहता है, तुम इसे खा सकते हो, इसकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ है, ये मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर टेस्ट करती है। पर वो बीस्ट तो उस लड़की की तरफ देखता भी नहीं और एक बड़ी शैतानी मुस्कुराहट के साथ सीधा इसी ब्रदर काई की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। ये देख के तो काई की फटके 64 हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसने उस लड़की की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया, पर वो आगे कुछ कर भी पाता उससे पहले ही वो बीस्ट अपनी शैतानी स्माइल के साथ एक खतरनाक पंच मारता और इस एक ही पंच से काई की बॉडी का ऊपरी हिस्सा चीथड़े चीथड़े उड़ जाता है। जो देख उसके चमचे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, मर्डर मर्डर हुआ है यहाँ पर, सभी लोग भागो। सबसे आगे वाला चमचा मदद के लिए किसी को फोन लगाता है और वो कहता है, हमारी मदद करो, यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। और जैसा कि तुम इस पैनल में देख सकते हो, ये एबिस को ज्यादा बड़ा नहीं है पर वो बहुत ही ज्यादा गहरा है। तो तुम लोग समझ जाना, एबिस का मतलब कोई बहुत ही लंबी बड़ी सी खाई नहीं है, बस वो एक गड्ढा है जो कि बहुत ही ज्यादा गहरा है एबिस के
के जैसा। ये तीनों फुल स्पीड में भाग रहे थे पर पता नहीं क्यों फिर भी बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे, शायद इसीलिए इनकी स्पीड स्लो हो गई। और मॉन्स्टर आता है और एक ही झटके में एक बंदे को अपने पैरों से ही मसल देता है, लिटरली मसल देता है। और हाँ मैं बता दूं ये सीरीज बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, तो कमजोर दिल वाले ना ही देखें। अपने दोस्त को इतना ब्रूटली मरता देख के सामने वाला बंदा भी इसकी तरफ देखता है, पर तभी वुस करके वो डीमन मुड़ता है और एकदम से जो बंदा फॉल कर रहा था उसे अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है, जिससे तो वो बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उस बंदे को भी मसल देता है अपने हाथों से ही। बहुत जोर की हड्डियां चटकने की आवाजें आने लगती है और ये मॉन्स्टर उसी के खून से नहाने लगता है। ये ब्रूटल सीन देख के वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसके पैर भी अब जवाब दे चुके थे, वो तुरंत ही घुटनों पे आ गई थी। और अब वो खून से सना मॉन्स्टर इसी लड़की के सामने आ खड़ा है और ये लड़की भी अब समझ चुकी थी कि इसका मरना तय है। तो ये लड़की भी अब रोने लग जाती है और वो रोते रोते कहती है ठीक है अब इस तरह से बेइज्जती से मरने से तो अच्छा एक मॉन्स्टर के हाथों ही मैं मारी जाऊं। पर तभी वो मॉन्स्टर इस लड़की को छुए बिना ही जोर से उसके बगल से ही भागने लग जाता है और एकदम से छलांग लगा के दूसरी तरफ जाने लग जाता है, जो देख के तो ये लड़की बहुत कंफ्यूज हो गई थी। वो मॉन्स्टर इस पूरी फोर्ट्रेस में एक ही डायरेक्शन में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे, दूसरी बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग पे छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर हमारा सीन चेंज होकर एक बड़ी सी बिल्डिंग में आ जाता है, वहीं पर ही कोई बंदा टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है कमीनो मेरा बच्चा स्कूल में कैसे मर गया, तुम स्कूल की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करते हो। इसके बस हाथ पटकने से वो टेबल टूट जाती है, उसके अंदर से भी धुआं निकलने लगता है और इसके सामने एक आदमी और एक औरत बिल्कुल घुटनों पे बैठ के भीख मांग रहे थे। एक आदमी कहता है प्रिंसिपल हमारे अंडरग्राउंड मॉनिटर्स ने एबिस के अंदर से चढ़ते हुए किसी मॉन्स्टर को डिटेक्ट नहीं किया। वो औरत भी खड़े होकर जवाब देती है कि हो सकता है कि ये बोन फेस बीस्ट कोई बाहर से ही छुपते छुपाते आ गया होगा। जो सुन के प्रिंसिपल और भी ज्यादा इरिटेट होने लग जाता है, वो अपने दांत पीसते हुए इनकी तरफ देखता है और वो कहता है तो तुम लोग कहना चाहते हो कि वो बोन फेस बीस्ट एबिस की दीवारों पर छुप के बैठा था और उसने मेरे बेटे के ऊपर एम्बुश करके उसे मार दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, बोन फेस बीस्ट के पास किसी पंछी से भी कम इंटेलिजेंस होती है। वो गुस्से में इन लोगों के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि तुम सभी लोग बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डॉच करने की कोशिश कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे को किसने मारा, इंसान या मॉन्स्टर, उसे कीमत चुकानी होगी। उस बोन फेस्ड बीस्ट को ट्रैक करो, वो किसी भी हालत में इस फोर्ट्रेस के बाहर नहीं जाना चाहिए, ढूंढो उसे और मारो उसे। दूसरी तरफ वो बोन फेस्ड बीस्ट इसी फोर्ट्रेस की बिल्डिंग्स के ऊपर छलांगे मारते हुए कहीं तो जा रहा था। फिर वो एक बहुत ही खतरनाक सी दिखने वाली जगह पे आ जाता है जहाँ के पहाड़ों पर डीमंस की शक्लें बनी हुई थी। फिर वो भी एक खतरनाक सा डीमन की शक्ल वाले स्टैचू के ऊपर आ जाता है। वहीं पर हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर दो और बोन फेस्ड बीस्ट के साथ मिलकर इसका इंतजार कर रहा था। फिर ये खून से सना बीस्ट एक छलांग लगाते हुए सीधा एमसी के सामने आके झुक जाता है और वो कहता है मास्टर मैं वापस आ गया। इस तरफ एमसी एक डेडली लुक के साथ इससे कहता है नंबर 1 तुम खून से कवर्ड हो, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो बीस्ट स्पेस में वापस आओ। फिर हमें इस बंदे को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये है लिन युआन हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर, और वो इन्हें अपने बीस्ट स्पेस में वापस बुलाने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि नंबर 2 तुम भी अब जाके आराम करो। और पलक झपकते ये दोनों ही बीस्ट डार्कनेस में कन्वर्ट होकर एमसी के हाथों में 2 ब्लैक कार्ड्स के रूप में आ जाते हैं, जिन्हें देख के एमसी एक स्माइल लेता है और वो कहता है वांकाई तुमने मुझे प्रिजन में फेंका था ना, लो अब मैंने तुम्हें आफ्टर लाइफ में फेंक दिया, अब हम दोनों ही इवन हो गए। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो मॉन्स्टर जो तुम्हें मारेगा वो मेरा ही पेट होगा। इस मॉन्स्टर से भरी हुई दुनिया में जहाँ इंसानी एबिलिटी यूजर्स अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं, वहीं मेरे पास है एक हुक्म का इक्का, ये मॉन्स्टर कैप्चरिंग सिस्टम। मॉन्स्टर्स जिससे सब डरते हैं और इंसान जो सबको डराते हैं वो सब मेरा ही टारगेट्स हैं। फिर वो अपना हाथ बांध के फुल एटीट्यूड में बचे हुए बोन फेस्ड बीस्ट के साथ कहता है नंबर 3 मुझे प्रिजन में ले चलो। तो मॉन्स्टर भी सर हिलाकर हाँ करता है और लिन युआन को अपने कंधे पे बिठा के फुल स्पीड में एक ही छलांग में प्रिजन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अपना एमसी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है पर इसके बाद भी उसकी पावर इतनी ज्यादा हो गई है कि उसे पलक झपकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और वो मनी मन सोच रहा था अभी तक मैंने जो सबसे ताकतवर मॉन्स्टर पकड़ा है वो है ये बी क्लास का बोन फेस्ड बीस्ट। मेरे पास इसके जैसे टोटल 3 हैं। बी क्लास का बोन फेस्ड बीस्ट बस अवेकंड यूजर्स को मार ही नहीं सकते हैं बल्कि वो बिगनर अवेकंड को क्रश भी कर सकते हैं। पर इस डूम्सडे वाली दुनिया में सरवाइव करने के लिए इतना भी काफी नहीं है। फिर वो बीस्ट छलांग लगाते हुए सीधा एमसी को प्रिजन की दीवार के अंदर ही ले आता है और अपना
एमसी इसको बीस्ट स्पेस में भेज देता है तो ये मॉन्स्टर भी एक कार्ड बन के एमसी के बगल में फ्लोट करने लगता है। और ल्यूनवान मनी मन सोच रहा था अभी के लिए मेरी टॉप प्रायोरिटी है इस प्रिजन से लीगली बाहर निकलना। फिर वो अपनी जेल की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो अपनी पॉकेट से एक कार्ड को बाहर की तरफ फेंकता है और वो मनी मन कहता है कि अब मैं बाकी सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और इस कार्ड से जो मॉन्स्टर निकलती है वो तो बोन फेस डीमन से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। इसके 8 पैर, 2 हाथ और इसकी 6 आंखें और ये खतरनाक स्माइल। और यहाँ हमें नहीं पता कि ये बीस्ट क्या करने बाहर निकलती है क्योंकि हमारा सीन यहाँ पर चेंज होता है। हमें किसी रॉयल मैंसन का सीन दिखाते हैं, वहीं पर ही ये 2 लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। पीछे लाल बालों वाली लड़की इस नीले बालों वाली लड़की को रोकते हुए कहती है तुम्हें खुद को इतना नीचे गिराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चलो हम कोई और रास्ता देखते हैं। इस नीले बालों वाली लड़की का नाम है सिस्टर लिन। सिस्टर लिन कहती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मेरे भाई को ब्लैक वाटर प्रिजन में फेंक दिया गया है, बस अगर जब मैं एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करूंगी तभी ये वांकाई उसे रिलीज करेगा। तो ये लाल बालों वाली लड़की तो बिल्कुल रोने जैसी शक्ल बनाने लग जाती है और वो कहती है क्या बस यही एक रास्ता है क्या। और हमें पता चलता है ये लाल बालों वाली लड़की का नाम है रेन्यू। तो सिस्टर लिनलिंग बताती है कि इस फोर्ट्रेस में वांग क्लैन के ही पास पावर है। वांकाई के पास उसके पीछे है उसके फादर जो कि इस एकेडमी के प्रिंसिपल हैं और उसका भाई जो कि एक 9th लेवल सुपर नेचुरल बीइंग है। और ये बताते हुए सिस्टर लिंगलिंग की आंखें नम हो जाती हैं कि उसके हाथों से कोई भी शिकार नहीं भाग सकता, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, यही मेरा भाग्य है। पर वो सामने देख के कुछ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सामने कुछ देख के हैरानी से एक कदम पीछे उड़ाती है। पीछे से लाल बालों वाली लड़की कहती है आखिर यहाँ क्या चल रहा है, आगे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। हमें सामने दिखाते हैं एक कॉफिन के आगे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और उसी कॉफिन के सामने ही वांकाई की फोटो रखी हुई थी जिसके आगे कैंडल्स भी जल रही थी। मतलब इन टोटल ये था वांकाई का फ्यूनरल, जो देख के रेन्यू हैरानी के मारे चीख उठती है वांगमिंग मारा गया, ये कैसे हो सकता है, वो डीमन जो इस फोर्ट्रेस पे राज किया करता था वो मारा गया। और ये देख सिस्टर लिनलिंग की आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है उसने अपने इविल कर्मों का हर्जाना भुगता है, घटिया लोग अपनी कब्र खुद ही खुदवा लेते हैं, मैं तो कितनी ज्यादा लकी हूँ, मुझे जल्दी से जाके ये गुड न्यूज अपने भाई को सुनानी चाहिए। तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो कहता है ओ तो तुम मेरे बेटे की मौत के लिए रो रहे हो। और हमें दिखाते हैं ये वांकाई का फादर है जो एक डार्क टोन में कहता है उसने जरूर एक सही फियोंसे को चुना है, भले ही वो जा चुका है पर तुम्हारा प्रॉमिस अब भी वही है। तो सिस्टर लिनलिंग कहती है तुम मेरे भाई को फ्री कर दोगे ना। तो वांकाई का फादर एक इविल लुक देते हुए कहता है बिल्कुल, बस मेरे एक शब्द से तुम्हारे भाई के सारे क्राइम्स गायब हो जाएंगे, पर तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा और मेरे बेटे से शादी करनी होगी। तो पीछे से रेन्यू अपनी कांपती आवाज में कहती है पर वांकाई तो मर चुका है। तो ये किसी साइकोपैथ्स की तरह कहता है हाँ मुझे पता है, पर वो आसमान में अब भी अकेला होगा, इसीलिए तुम घोस्ट वेडिंग के जरिए उससे शादी करोगी। तो रेन्यू कहती है क्या कोई जिंदा इंसान किसी मरे हुए से शादी कैसे कर सकता है। पर तभी लिनलिंग कहती है क्या तुम सच में मेरे भाई को छोड़ दोगे। तो वांकाई का फादर कहता है बिल्कुल मैं उसे बाहर निकलवा दूंगा, बस मेरे बेटे के साथ घोस्ट वेडिंग करके तुम उसके साथ ही दफन हो जाना और मैं उसे बाहर निकलवा दूंगा। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरा बेटा आसमान में भी अकेला ना रहे, उसके साथ कोई सहारा देने के लिए हो, और मैं तुम्हारे भाई को यहाँ से जाने दूंगा। पर अगर तुम मना करती हो तो मेरे बेटे के साथ दफन होने वाले तुम्हारे फादर और भाई होंगे, तो खुद सोचकर मुझे जवाब दो। इसकी तो शक्ल ही देख के रेन्यू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो लिनलिंग को रोकती हुई कहती है ये पागल हो गया है, तुम बिल्कुल भी इसके लिए हाँ मत करना। पर सिस्टर लिनलिंग अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है मैं हाँ करती हूँ, मैं तुम्हारे बेटे से घोस्ट वेडिंग के जरिए शादी करूंगी। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें वांग क्लैन के सीक्रेट चैम्बर का सीन दिखाते हैं। वहीं पर ही एक बंदा किसी के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। इस बंदे का नाम है वांग यान और ये 9th टियर एबिलिटी यूजर है। ये सामने बैठे एक बंदे से कहता है फादर जो भी बंदा मेरे छोटे भाई को नुकसान पहुंचा सकता है और हर कॉन्गनर गर्ल जिसके साथ उसने खेला है मैं उन सबको मार दूंगा। और रही बात लिंग फैमिली की, तो लिंग ने तो घोस्ट वेडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो सामने से उसका फादर कहता है मैंने कहा था कि मैं उनके लोगों को बख्श दूंगा, पर सस्पेक्ट्स को तो मरना ही होगा। सबसे पहले प्रिजन में पड़े उसके भाई को ठिकाने लगाओ और वेडिंग के बाद उसके फादर को भी ठिकाने लगा देना। तो वांकाई का बड़ा भाई कहता है ठीक है, तो अब मैं अरेंजमेंट्स करवा दूंगा, आज प्रिजन में उसका भाई एक्सीडेंटली मारा जाएगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर ब्लैक वाटर प्रिजन में आ जाता है जहां पर सेल्स के गेट ऑटोमेटिक ही खुल जाते हैं। चारों तरफ अनाउंसमेंट होने लग जाती है। ब्लैक वाटर प्रिजन में अचानक से अब स्लॉटर नाइट की शुरुआत की जाती है। अब इस प्रिजन में कोई नियम नहीं है, बस मार काट जब तक सिर्फ तुम ही जिंदा बचो।
सारे के सारे क्रिमिनल्स अपनी अपनी सेल से बाहर निकल के इकट्ठे इकट्ठे बंदे के पास जाके जमा होने लग जाते हैं और ये एकदम साइकोपैथिक लुक के साथ कहता है सब लोगों को पता है कि आज का टारगेट कौन है, तो इसे किसी मारा पीटी की तरह ही लगना चाहिए और उसे मार मार के ही मार दो। तो सामने वाले क्रिमिनल्स भी किसी हाईली ट्रेंड सोल्जर की तरह कहते हैं कॉपी। तो अब ये मोटा सुअर अपनी पूरी फौज लेके अपने पैरों को जमीन पे मारते हुए सीधा एमसी की सेल की तरफ बढ़ने लगता है और सब जोर जोर से चिल्लाते हैं कि चलो उस एंट को मसल के रख देते हैं। बाहर सभी लोग अपने पैर पटक पटक के इसी तरफ आ रहे थे, तो इतना ज्यादा शोर हो रहा था, पर अपना एमसी वो तो अपनी किताब को पढ़ने में ही मगन था, उसे तो बाहर के शोर से कुछ मतलब नहीं है। वहीं पर ही एक बंदा चिल्लाता है बच्चे वाटर प्रिजन के लोगों ने तुझे मारने के लिए लोगों को हायर कर लिया है और अभी अभी सारे सेल्स के गेट ओपन हो चुके हैं, जल्दी कर भाग यहाँ से। पर अपना एमसी तो बिना किसी इमोशन के साथ कहता है हाँ हम भागे क्यों। तो ये बंदा भी घबराते हुए कहता है वो चीजें बहुत ज्यादा घटिया है, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती, तुम अब भी जवान हो तो अपने घमंड के चक्कर में अपनी जिंदगी को ऐसे ही मत फेंको। तभी गेट के बाहर से किसी स्लेसेस की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई धारदार चीज किसी की चमड़ी और मांस को काट रही हो। और अपना एमसी अभी अपनी किताब पढ़ते हुए कहता है अगर वो लोग इस सेल में कदम रख पाते हैं तो जरूर वो मेरी जान ले सकते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, इन सारी लोगों ने आके गार्ड्स को ही काट डाला होता है, सबको खत्म कर दिया होता है। मोटू चिल्लाता है गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया गया है, अब उसे मारने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इन आवाजों को सुन के इसकी तो फटने लग जाती है, ये पसीना पानी पानी हो जाता है और वो अपनी कांपती आवाज में कहता है वो लोग आ रहे हैं। तभी बाहर कुछ लोगों की चीखें सुनाई देती हैं और एकदम से चारों तरफ शांति फैल जाती है। ये बंदा कहता है क्या बाहर की आवाज रुक क्यों गई। तो अपना एमसी किताब बंद करता है और वो कहता है चलो मैं बाहर जाके देखता हूँ। फिर ये दोनों बाहर आते हैं तो ये बंदा कहता है ये क्या चल रहा है। हमें सामने दिखाते हैं वो सुअर अपने घुटनों पे पड़ा हुआ है, उसके सारे के सारे चमचे अलग अलग पोजीशन में एक ही जगह पे अटक चुके हैं। यहाँ चारों तरफ अंधेरा था तो इन्हें कम दिख रहा था, पर अंधेरे में सामने हमें दिखाते हैं कि ऊपर वही स्पाइडर बीस्ट अपने धागों से इन सबको पकड़ के बैठी है। तो वो स्पाइडर बीस्ट अपनी सिलिकॉन किलिंग अरे इनफाइनाइट स्लाइसेस का इस्तेमाल करती है और जो प्रिजन कुछ ही सेकंड पहले पूरी तरह से शांत थी अब वो इन्हीं प्रिजनर्स की आखिरी चीखों से भर जाती है। ये चीखें सुनकर तो ये बंदा पागल होने लग जाता है और वो कहता है व्हाट द हेल, क्या ये असुरों का नर्क है। बच्चे आखिर तू है कौन। यहाँ अपना एमसी बिना कोई इमोशन दिखाए अपने डेडली लुक के साथ कहता है इस एपोकलिप्टिक दुनिया में अगर कोई मुझे ऑफेंड नहीं करता तो मैं भी किसी को ऑफेंड नहीं करता, पर अगर कोई मुझे ऑफेंड करता है तो मैं उसे पूरी तरह से मिटा देता हूँ। और इसी कूल सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी है। इसके चैप्टर्स तो अभी बहुत ज्यादा कम आए हैं, बस 4 चैप्टर हैं, एक चैप्टर और बचा है। अगला चैप्टर तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर अपना एमसी स्पाइडर एग के थ्रू यहाँ के प्रिजन के वार्डन को ही अपना सर्वेंट बना लेगा। बस अब मैं और ज्यादा हिंट वगैरह देके सारा मूड खराब नहीं करूंगा, तो अब तुम लोगों को अगले चैप्टर्स का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इसके चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेट आते हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना और मैंने तो उसे नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए पापा।